हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज की शुरुआत की है और विगत 6 महीनों से हम आपकी तैयारी के लिए हर हाल में पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप में से कई सारे बच्चे जो कि 2022, 2023 और 2024 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके मन में काफ़ी ज़्यादा संदेह था कि आखिरकार हम 2022 के लिए किस तरीके से तैयारी करें, 2023 के लिए कैसे तैयारी करें, 2024 के लिए कैसे तैयारी करें और आगे आने वाले समय में अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक ना पढ़ें, ऑप्शनल कैसे लें, कौन सा सिलेबस कवर करें, कौन सा सिलेबस ना कवर करें, किस चीज़ को पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आप में से जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं या जितने भी आपके मन में प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अपने इस पार्ट में दे रहे हैं। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए 1 से 2 घंटे का बने, बट आप ये मानकर चलिएगा कि इसके बाद दुनिया में आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। किसी से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा, कोई टॉपर से या किसी से कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा 2022-23 और 2024 तक में जो भी अभ्यर्थी या कहें कि जो भी कर्मयोगी एग्ज़ाम देने की तैयारी सोच रहे हैं कि आखिरकार हम यूपीएससी में अपने आप को हर हाल में क्लियर कराएं और वो भी हम फर्स्ट अटैम्प्ट में हर हाल में क्लियर हों। और लाजमी सी बात है, फर्स्ट अटैम्प्ट में इसलिए भी होना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी बताइए, ऐसा कोई फार्मूला बताइए जो कि हमें हर हाल में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस करे। ठीक है, तो इस प्लानिंग को बताने के लिए हम आपके लिए कई सारे सोर्सेज बताएंगे। हालांकि सोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि हम जो बातें बोल रहे होंगे ताकि आपको ये लगे कि हमने जितनी भी बातें आपसे कही हैं वो बातें वास्तव में तार्किक हैं और तथ्यपरक हैं, केवल हवाबाजी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जिन सोर्सेज को अपनाया है वो हमने अपनाया है टॉपर्स के बारे में, यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में जितने भी अभ्यर्थी टॉप किए हैं अभी तक, यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक के एग्ज़ाम में जितने भी बच्चों ने टॉप किया है। हालांकि 2000 बच्चों का अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, बट ये लोग जो इंटरव्यू में पहुँचे हैं इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, इनकी क्या प्लानिंग रही है और इन्होंने किस तरीके से आईएएस के एग्ज़ाम को क्लियर किया है या क्रैक किया है, उन फॉर्मूले पर भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये आप मानकर चलिए, इनको फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे ली है वो यूपीएससी के बोर्ड मेंबर, यानी कि यूपीएससी के बोर्ड में जो चेयरपर्सन हैं या उसके जो भी मेंबर्स हैं, उन्होंने जो सजेशन दिए हैं इस एग्ज़ाम को लेकर कि वास्तव में यूपीएससी है क्या, ये आपसे क्या पूछना चाहती है, किस तरीके के नॉलेज की डिमांड करती है या फिर वो आपको क्या बनाना चाहते हैं, इन सारे प्रश्नों पर भी हम आपको बताएंगे ताकि आप जो भी चीज़ पढ़ें आपको एक क्लियर रहे कि हाँ मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ। क्योंकि बहुत कुछ है, आज आप देखते होंगे पूरा का पूरा यूट्यूब सिर्फ यूपीएससी से भरा पड़ा है। कई हज़ारों एकेडमियाँ ऐसी ओपन हो गई हैं जो बस यूपीएससी, पीसीएस, आरएएस, एमपीपीसी सब कुछ करा रही हैं। तो हम कैसे उन द्वंद्व से बाहर निकलें, हम कैसे इस उलझन से बाहर निकलें, हम मैगजीन्स जो पढ़ते हैं उन मैगजीन से कैसे बाहर निकलें, इन सभी चीज़ों का समाधान हम देंगे। और लास्ट में जो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहां आपको जाना है, जिससे आपको मोहब्बत है, यानी कि लबसना, उसको क्या पसंद है। मतलब ये तो सब रिश्तेदार हैं, ये तो सब रिश्तेदार हैं जिससे आपको मोहब्बत करनी है, जिससे आपको विवाह करना है, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसको लड़का कैसा चाहिए, उसको लड़की कैसी चाहिए। तो इस ट्रेनिंग सेंटर में जो भी बातें बताई जाती हैं, इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेंड करने के लिए जिस पैटर्न का उपयोग किया जाता है, जिस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, उस फॉर्मूले को भी हम आपको बताएंगे। और जब ये चारों चीज़ें आप समझ जाएंगे, टॉपर्स के बारे में व्यूज़ समझ जाएंगे, यूपीएससी के बोर्ड मेंबर के बारे में समझ जाएंगे, लवासना को समझ जाएंगे और यूपीएससी के बैक ईयर के ट्रेंड को समझ जाएंगे, तो यकीन मानिए आपको आज वो चीज़ें पता चलेंगी जो आपने शायद कभी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा, किसी से नहीं सुना होगा।
इसके कई रीज़न हैं। आपको ये बातें आज जो हम बताएंगे ये पूरी तरह से निष्पक्ष क्यों होंगी, इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, लालच की, पैसा, ठीक है, इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे। होता क्या कि कई बार आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे, हमेशा आप देखना कभी भी वीडियो की शुरुआत तो ऐसे बताएंगे, ये कर लो, ये कर लो, ये प्लानिंग कर लो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये करो, ठीक है, और लास्ट में फिर आपको क्या कहेंगे कि आप कुछ भी मत करो, हमारे संस्थान को ज्वाइन कर लो, हमारे संस्थान में 2 लाख रुपए पे कर दो और हम आपको ये सारी चीज़ें कवर करा देंगे। बट मैं अभी बता दे रहा हूँ वीडियो के शुरू में ही कि पूरा का पूरा वीडियो आप देख लेंगे, पूरे के पूरे वीडियो में अगर आपके 50 पैसे भी खर्च मैं करा दूं ना तो कहना, हाँ 50 पैसे से ज़्यादा खर्च कहाँ होंगे, वो तो देखो नॉर्मली सी बात है, 380 रुपये का आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा इंटरनेट का, फोटो स्टेट वो खरीदना ही पड़ेगा, उसको पैसा नहीं मानते क्योंकि वो तो बेसिक चीज़ें हैं ना भाई, नहाओगे सुबह तो साबुन तो चाहिए ना, तो उसमें जरा सा भी नहीं सोचना, उसको पैसा नहीं बोलते, पैसा उसको बोलते हैं जो 2 से 3 लाख रुपए आप किसी को पे करते हैं। मान लो आपने श्री आईएएस एकेडमी को पे किया, वो पैसा हुआ, तो हम आपसे ये पैसा नहीं लेंगे, किसी भी तरीके का पैसा नहीं लेंगे, ताकि आप लोग सोच रहे होंगे नहीं सर अभी तो आप अच्छे अच्छे सुझाव बता दे रहे हो, लास्ट में आपका वो कह दो कि नहीं 2023 वालों के लिए, 2024 वालों के लिए हम पैसा लेंगे, ठीक है। और एक बात और बताएं आपको, ये तो हम जो प्लानिंग बताएंगे तो प्लानिंग बताएंगे ही, आगे जो हमारा एक प्लान है वो हम आपको बताएंगे 2024 और मे भी 2025 के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। इन 2 वर्षों में जो बच्चे अभ्यर्थी एग्जाम देंगे उनके लिए हम एक नए प्रोग्राम को शुरू करेंगे, अभी नहीं, 2024 और 25 में ही, 23 तक कुछ भी नहीं होगा। और अगर कोविड की वेव पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तो हो सकता है 24-25, अगर कोविड की वेव बनी रहेगी तो फिर 25 के बाद ही कुछ प्लानिंग किया जाएगा, ठीक है। ये प्लानिंग क्या हम पहले ही बता देते हैं ताकि आपके मन में कोई संदेह ना रहे। प्लानिंग ये है कि श्री आईएएस एकेडमी और प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन और कई सारे मतलब हमारे जो सहयोगी हैं, ठीक है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, कई सारी मिनिस्ट्री के लोग हैं, तो उन सब लोगों ने मिलकर हमने ये प्लान किया है कि इन फ्यूचर इंडिया को एक बेस्ट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएं जो कि पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ देगा आपको, यानी कि आईएएस की तैयारी में जो लवासना में आपको मिलता है ना, पूरी की पूरी हॉस्टल सुविधा, बुक की सुविधा, खाने पीने रहने की सुविधा, पूरा कैंपस ओपन करेंगे, ठीक है। और ये कैंपस हो सकता है कि आपका उत्तराखंड में ही हो, ठीक है, उत्तराखंड में ये कैंपस ओपन हो सकता है या फिर दिल्ली में ये ओपन हो सकता है, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में मिलके। तो ये इन फ्यूचर की बात है, हमारी बातचीत चल रही है 2025 और 26 में ये चीज़ होगी, उत्तराखंड सरकार के साथ में मिलके या दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में मिलके हम एक कैंपस ओपन करेंगे जिसको फंड किया जाएगा प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन और देश की कई सारे मतलब मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये तब की बात है, इसके बारे में अभी हम नहीं सोच रहे, बट हमारी प्लानिंग नेक्स्ट यही है, क्योंकि अभी हम जितना आपको पढ़ा रहे ये सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें ऑफलाइन होंगी, हालांकि ऑनलाइन भी बनी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल ऑफलाइन ही रखेंगे। हो सकता है कई बार बच्चों को हर चीज़ फ्री मिल रही हो, आने की, रहने की, खाने की सुविधा मिल रही हो, बट वहाँ का समाज, वहाँ के लोग, गाँव के लोग, मोहल्ले के लोग परमिशन ना दे रहे हों, तो उन बच्चों के लिए हम ऑनलाइन सुविधा रखेंगे। जो बच्चे क्या कहते हैं आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन सुविधा, जो ऑफलाइन में चलेगा वही ऑनलाइन में होगा, यानी कि ऑफलाइन की क्लास चल रही होगी और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी, जो कि यूट्यूब पर अभी आपको जैसे मिलता है वैसे उसमें भी मिलेगा। अंतर बस ये होगा कि हम उसके सामने फेस पे होंगे। इतनी बातें आप क्लियर हो गई अभी ना कि हमारी आगे की फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। खैर ये तो बात की बातें हैं, अब हम डायरेक्ट अपने इशू पर आते हैं। इशू हमारा क्या है कि हम ये आपको बताएंगे इस वीडियो में कि 2022 के लिए आपको क्या पढ़ना है अभी से और क्या नहीं पढ़ना है। पहली चीज़, 2023 के लिए आपको बेसिक तौर पर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। साथ ही ये भी बताएंगे जो पढ़ना है उसे किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। और एक बात और आपको बताएं, श्री आईएएस एकेडमी, दुनिया में आपने जितनी भी एकेडमी अभी तक सुनी होंगी, उन एकेडमी की एक खास बात क्या रही है कि इस एकेडमी में ही सब कुछ आप करिए।
यह आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा, कोई भी संस्थान में आप जाएंगे वो दूसरे संस्थान की कभी तारीफ नहीं करेंगे, बट श्री आईएएस एकेडमी कहती कि जहां पर बेस्ट हो वहां से बेस्ट ले लो। फ्री में जो कोई आपको बेस्ट दे रहा हो तो वहां से आप बेस्ट को परचेज कर लीजिए, ठीक है। अभी हम आपको एक दो संस्थान का नाम बताएंगे जहां से आप फ्री में हर एक चीज बेस्ट से बेस्ट ले सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी हम कमियां भी आपको बता देंगे ताकि आप सावधानी पूर्वक लें, और फिर निष्कर्ष भी बता देंगे कि वास्तव में आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई द्वंद्व ना रहे। क्लियर? कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं मैगजीन पढ़नी चाहिए, ये सारे उत्तर हम आपके दे देंगे। समझ गए? तो बिना देरी के हम शुरू करें। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। आपकी इच्छा भी है क्योंकि आप बहुत तेजी से उतावले हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रेटजी बताते हैं 2022 के बच्चों के लिए, ठीक है। हम मानकर चलते हैं कि 2022 में जो एग्ज़ाम होगा वो जून में होगा, मानकर चलते हैं, ठीक है। 2022 का एग्ज़ाम जो होगा वो जून में होगा, तो जून में हमने ये माना कि ये जून लगभग आपका 30 जून होगा या जून का लास्ट होगा। समझ गए? अभी हमारे पास पूरा का पूरा 12 महीनों का समय शेष है, ठीक है। हम ये मानकर चलते हैं 6 महीने इधर हो गए और 6 महीने उधर हो गए, 12 या 10 आप मान लीजिए, 10 ही मान लीजिए, ठीक है। तो ये 10 महीने का हमारे पास समय शेष है। हम क्या करें, ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो आपको क्या करना है अभी? आपको अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो डेली एडिटोरियल हम आपको भेजते हैं कटिंग, ठीक है, उन एडिटोरियल्स को अभी आपको पढ़ना है। क्योंकि देखिए आप में और 10 अक्टूबर के एग्ज़ाम देने वाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप दोनों नज़दीक के हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी जो डेली एडिटोरियल है इसको लगातार पढ़ना है। कब तक पढ़ना है आपको? 2 जनवरी तक आपको पढ़ना है। ध्यान देना, 2 जनवरी तक पढ़ना है। 2 जनवरी के बाद से आपको केवल और केवल इसकी हेडिंग को देखना है कि अच्छा ये न्यूज़ चर्चा में रही है, ये न्यूज़ चर्चा में नहीं रही। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ अभी मैं सिर्फ कह रहा हूँ एडिटोरियल, अंदर का कुछ भी नहीं। अंदर का बस आप रफली देख लीजिए, और वैसे भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी उसकी PDF या उसकी कटिंग अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर ही करते हैं, लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल की दी हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से केवल और केवल उन पेजेस को पढ़ेंगे। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा इससे आपका कि एक तो डेली आप अपडेट रहेंगे, और जब डेली आप अपडेट रहेंगे तो आप इन 2022 के बच्चों के सिमिलर होंगे, कम से कम इस फील्ड में तो इक्वल रहेंगे ना। बाकी आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई मैटर नहीं, कम से कम इस चीज़ में आप इनकी बराबरी कर रहे होंगे डेली करंट अपडेट से, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे ही स्ट्रेटजी आपको करनी है। जब आप ये कर रहे होंगे तो आपके पास एक चीज़ और करना है, वो ये, जब आप ये एडिटोरियल पढ़ें तो इसमें आने वाले शब्दों को, जो काफ़ी अच्छे शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें एक शब्द आया सराहनी, जैसे उसमें एक शब्द आया दर्शन, जैसे उसमें एक शब्द आया दृष्टिपात, ठीक है, जैसे उसमें एक शब्द आया दृष्टिगत, ठीक है, जैसे उसमें एक शब्द आया स्मरणी, ठीक है। ये जो शब्द है ना, इनकी एक बुकलेट बना लो, छोटी सी पतली एक बुकलेट बना लो। उस बुकलेट में ये डेली अच्छे अच्छे शब्द हिंदी के लिखते रहो, और जब ये लिखते रहोगे ना तो क्या होगा कि आपकी जो हिंदी की वर्तनियाँ हैं, हिंदी की जो वोकेबलरी है, यानी कि शब्दों की जो आपके पास भरमार है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और आपके जो शब्द हैं वो साहित्यिक बन जाएंगे, आपकी उत्तर लेखन में काफ़ी सहायक होंगे, साथ ही आपके लिए ऐसे में काफ़ी लाभकारी होंगे। क्लियर? तो आपको एडिटोरियल से इतना ये करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? तो देखिए एक बात बताएं, द हिंदू न्यूज़पेपर पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता था, ठीक है। पहले इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता था क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत अच्छे आते थे, क्लियर, और हिंदी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स उतने अच्छे नहीं आते थे। बट अब क्या हुआ है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आता है वो आपको किसी न किसी हिंदी न्यूज़पेपर में मिल ही जाता है। जैसे हम आपको जो बिजनेस स्टैंडर्ड का भेजते हैं, हम आपको जो जनसत्ता का न्यूज़पेपर भेजते हैं, ठीक है, या हम आपको जो दैनिक जागरण भेजते हैं, अगर इनमें 1-2 दिन का अंतर कर दो तो ये सेम टू सेम हिंदू में जो आर्टिकल छपता है उसी को ये लोग पब्लिश कर देते हैं। समझ गए?
तो द हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण इसलिए भी आपको द हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपको डेली जो 2 क्वेश्चन देते हैं, उन डेली 2 क्वेश्चन में द हिंदू का पूरा सारांश, यानी कि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में आया, साथ ही जो राज्यसभा टीवी है उसका, और भी कई सारे न्यूज़पेपर का क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरा का पूरा न्यूज़पेपर और आर्टिकल कवर करा देते हैं। मान लीजिए द हिंदू में कभी कुपोषण पे कुछ आया, तो कुपोषण पे ये क्या करेंगे, बहुत सारा डाटा देंगे, लेकिन हमें तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना होता है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखने के लिए हमने आपको कुपोषण पे इन 10 आर्टिकल को मिक्स करके और अपनी तरफ से पॉइंट को ऐड करके पूरी कहानी गढ़ दी। तो आपको फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कुपोषण को, ठीक है। आपको क्यों, क्योंकि 2022 में आपको एग्जाम देना है ना, आपके पास इतना टाइम थोड़ा ना है कि आप द हिंदू को पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी एक और बात आप में कई सारे बच्चों को लग रही हुई, सर ये तो आपने कह दी बात हमें मेंस के लिए, द हिंदू प्रीलिम के लिए तो भी इम्पोर्टेंट है, मैगजीन भी तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको कोई मैगजीन नहीं पढ़नी, कोई भी मैगजीन। प्रीलिम के लिए हिंदू न्यूज़पेपर तो छोड़िए, कोई न्यूज़पेपर भी नहीं कवर करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी में, ध्यान देना, यूपीएससी में प्रीलिम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, उसके लिए हमने करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर नाम की सीरीज शुरू की है। इसमें हम आपको डेली करंट अफेयर्स कवर कराते हैं। 1 जुलाई से ये शुरू हो चुकी है, 1 जुलाई से डेली आपको पीडीएफ मिलती है। और इसमें हमने क्या किया है, द हिंदू न्यूज़पेपर, ऑब्जर्वर, रिसर्च फाउंडेशन, लाइव मिंट, ठीक है, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड, ऑब्जर्वर, रिसर्च फाउंडेशन, इन सब के आर्टिकल्स और मोस्टली पीआईबी के तो हर एक आर्टिकल, इनको इसमें कवर करा देते हैं। और महीने के अंत में जैसे 31 जुलाई आई, तो 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त को जो आपका आर्टिकल आएगा, तो उसमें जो भी इंडिया की टॉप मोस्ट एजुकेटर की मैगजीन्स हैं, लाइक जैसे दृष्टि आईएएस, ठीक है, विजन आईएएस, संस्कृति आईएएस, ठीक है, इन तीनों की मैगजीन्स को हम जो भी इसमें आर्टिकल हमारे रह जाते हैं इस पूरे महीने में, उसको भी कवर करा देते हैं। हालांकि रहता कोई भी नहीं है, सारे आर्टिकल हम कवर ही करा चुके होते हैं, फिर भी 2 से 3 मिसलेनियस जो हो जाते हैं उनको हम कवर करा देते हैं। साथ ही हम इसमें योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ और आपकी ये क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट की भूगोल, और आप ये चारों मैगजीन को भी इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं इनको कवर करा देते हैं। अब एक बात बताइए, आप इन 4 मैगजीन को, इन 3 मैगजीन को, इतने सारे न्यूज़पेपर और वेबसाइट के अलग अलग चैनल पे क्यों जाएंगे? कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट केवल एक ही जगह पे मिलना है, उसी रिसोर्सेज को अपनाएं, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री है पूरी तरह, कोई पैसा नहीं है, पीडीएफ भी हम आपको देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो पीडीएफ हम देते हैं, आप चाहें तो उसका खुद का नोट्स बनाएं, सुनते जाएं, देखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो ये पीडीएफ होगी इसकी खास बात क्या है? खास बात इसकी ये है कि मान लीजिए चर्चा में रहे मुख्यमंत्री, ठीक है, तो इसमें केवल मुख्यमंत्री उत्तराखंड के क्यों बदले गए इस पे क्वेश्चन नहीं बताएंगे। मुख्यमंत्री का ट्रेडिशनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, यानी कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी तो भी पूरा मुख्यमंत्री से रिलेटेड पूरा इशू कवर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है कि नहीं होता है, राज्य योजना बोर्ड का होता है कि नहीं होता है, अधिकार क्या होता है, क्या इसके चुनाव प्रक्रिया नहीं थे, क्या इसको हटाया जा सकता है क्या, मतलब मूल मुख्यमंत्री से रिलेटेड शून्य से लेकर शिखर तक आपको पूरा कवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया, तो न केवल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उस दिन चर्चा में क्यों रहा, बल्कि इसका गठन क्यों हुआ, मेंबर कौन से हैं, रिपोर्ट कौन सी जारी की जाती है, इशू क्या क्या हैं, ये पूरा कवर करा देंगे। तो क्या होगा, दोबारा आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं पढ़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जब ये दोबारा चर्चा में आएगा कभी महीने के अंत में, तो फिर इसी आर्टिकल को रिवाइज करेंगे और बार बार रिवाइज करके आपको इतनी बार याद करा देंगे कि करंट ना नाचने लगेगी आपके साथ, ठीक है। तो इसकी तो दिक्कत ही नहीं करनी है। अब प्रश्न उठता है कि आप करंट कब से पढ़ें, तो आप करंट 1 जुलाई, ठीक है, 2021, हमारे चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 से आप जून तक
1 साल की करंट पढ़ें। आपको लग रहा होगा सर 1 साल की करंट से यूपीएससी थोड़ा ना निकलता है, हमें भी पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम आपको जो करंट कराएंगे ना, ये करंट का एक पार्ट है, ठीक है। ये आपका करंट का एक पार्ट है जो 12 महीने का करंट कवर करेगा। दूसरी आपको पता है इसी के साथ में कई सारी हमारी सीरीज और चलती हैं करंट को लेकर। एक हमने आपको क्या कराया है, प्रीलिम्स पैड नाम की सीरीज शुरू की है अपने टेलीग्राम चैनल पर। उसमें रोज आपको 10 पैड मिलते हैं, यानी कि 10 पिक्चर्स आपको मिलते हैं जिस पे सिनॉप्सिस के रूप में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे होते हैं। आप उन पैड्स के लिए भी एक अलग से कॉपी बनाएं, ठीक है, और उन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हूबहू लिखते जाएं और इनको बार बार रिवाइज करें। तो जब आप इनको रिवाइज करेंगे तो ये बेसिकली आपको लास्ट 36 महीनों के करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की जानकारी दे देंगे। समझ गए? तो इन सब की जानकारी दे देंगे। फिर आप हमारे यहाँ डेली एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं, लगभग 25 एमसीक्यू हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तब बताइए क्या आपका कहीं पे प्रीलिम ये रुकेगा? नहीं रुकेगा, ठीक है। एक और बात, ये तो हो गई इतनी बातें करंट को लेकर। फिर हम क्या करते हैं आपके लिए, जैसे हमने इस बार 10 अक्टूबर का एग्जाम देने वालों के लिए प्रीलिम्स लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की थी। उसमें हम आपको पूरा जीएस, पूरा सीसेट, पूरा कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज को कवर कराते हैं। उसी तरीके से जब आप 2022 में एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए 2022 में आपका जून में एग्जाम है, तो आपका 1 मार्च से, यानी कि 1 मार्च 2022 से प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज शुरू होगी। और इस प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज 2.0 में पूरा 1 साल में, या कहें पूरा 1 वर्ष में जितनी भी घटनाएं करंट की, ट्रेडिशनल की, जितना भी सब कुछ है वो पूरा क्विक एंड फास्ट मोड में सब आपको रिवाइज करा देंगे। काफ़ी सारे एमसीक्यू करा देंगे, करंट अफेयर्स पूरी रिवाइज करा देंगे, सीसेट पूरा कवर करा देंगे, कॉम्प्रिहेंशन कवर करा देंगे। यानी कि आपको कुछ भी कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर रिवाइज नहीं भी किया होगा, तो आप अगर मेंस में ही फंसे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें कवर करा देंगे, ठीक है। तो अपने आप आपका प्रीलिम हो ही जाएगा, तो प्रीलिम की टेंशन नहीं लेनी है। इतनी बातें हो गई, यानी कि आपको इस समय इस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतनी बातें तो ठीक हैं, अभी क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है? तो देखिए, मेंस में इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका जो भी हो हमें नहीं पता, बट अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हम हिस्ट्री ऑप्शनल आपको पूरा फ्री में कवर करा रहे हैं, पूरा फ्री में। इतना डेप्थ में करा रहे हैं जितना डेप्थ में हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाने वाले भी नहीं कराते हैं। तो ये फ्री में कवर करा रहे, तो आप यहाँ से हिस्ट्री ऑप्शनल पूरी क्लासेस कर सकते हैं। अभी आप यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही आप मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो एक एक देखिए, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री की अभी पूरी पीडीएफ नहीं मिल रही हैं, बट मॉडर्न की आपको 4 पार्ट तक मिल गई हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद 25 जुलाई तक क्लास खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सभी पार्ट्स की, ठीक है। तो आप पीडीएफ फिर इसके लिख लेना। वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आपको एंशिएंट और मेडिवल कराएंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार हम हिस्ट्री को ही ऑप्शनल के रूप में क्यों लें? तो इसके 3 फायदे। पहला फायदा ये आपके एसे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा फायदा ये आपके लिए GS 1 में काफ़ी उपयोगी है। और तीसरा फायदा ये आपके लिए इंटरव्यू के साथ साथ GS के अन्य कालखंडों के लिए उपयोगी है, और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आपको जो लेना हो वो आपकी इच्छा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने में कोई ना कोई महत्ता तो रखते हैं, लेकिन हिस्ट्री ज़्यादा महत्ता रखता है। ज्योग्राफी में क्या होगा कि ये केवल आपके GS के प्रथम खंड को लेगा और GS के 3rd खंड को लेगा, बाकी किसी काम का नहीं है। ऐसे में कोई काम नहीं आएगा, है ना। तो इस चीज़ लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आप हिस्ट्री ले सकते हैं। बाकी हो सकता है 2023 में या 2022 में हम सोशलॉजी की शुरुआत करें, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, तब आप वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन वही है, 2022 के बच्चे तब तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप हिस्ट्री को चूज़ कर सकते हैं। एक और बात कि जो GS के खंड हैं, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, तो आपको पता होना चाहिए GS 4 में एथिक्स हम आपको कवर करा रहे हैं। तो आप 2022 में देना चाहते हैं, इसलिए एथिक्स को आप अभी से कवर करें, ठीक है।
एथिक्स को आपसे अभी से कवर करना है। एक एक वीडियो देखिए, इसके नोट्स देखिए, नोट्स नहीं मिल रहे आप पीडीएफ हमसे मांगिए, हम टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स इसके शेयर करेंगे, ठीक है। रही बात GS3 की, GS2 की और GS1 की, इनको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अभी तो कवर करा ही रहे हैं, बट हम आपको जनवरी में, यानी कि जब मेंस हो जाएगा बच्चों का, तो जनवरी से हम आपको ये जीएस के सारे खंड एक एक करके कवर कराने की शुरुआत कराएंगे और ये आपके पूरे के पूरे 1 मार्च में खत्म हो जाएंगे, 1 मार्च तक, ठीक है। तो जीएस आपका मेंस कवर हो जाएगा, क्लियर। साथ ही आपको पता होना चाहिए हम एसे की शुरुआत कर चुके हैं, तो आप एसे की भी क्लासेस अभी से करने लगे जो 2022 के बच्चे हैं। अब आपके दिमाग में पूरा गचपच हो गया होगा कि सर क्रम में बता दो क्या क्या करें। तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हैं, ठीक है, तो अभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस डेली करें। टाइम मिले तो आप मॉडर्न इंडिया की क्लासेस करें, ठीक है। ये तो टाइम की बात है कि अगर टाइम मिले तो, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री कंपलसरी है आपके लिए। एथिक्स की क्लासेस आपकी कंपलसरी है करना, एसी की क्लासेस कंपलसरी हैं आपके लिए करना, और 2 क्वेश्चन जो हम आपको भेजते हैं डेली फ्रेम विथ ऑडियो के साथ में, उनको लिखना भी अभी ज़रूरी है, ठीक है। इतना काम आपको करना है मेंस के लिए अभी से, समझ गए। GS1 की चिंता छोड़िए, GS2 की छोड़िए, GS3 की छोड़िए, ये भी चिंता छोड़िए कि NCERT पढ़ें कि ना पढ़ें, कोई बुक पढ़ें कि ना पढ़ें, कोई मैगजीन पढ़ें कि ना पढ़ें। आप लोग सोचते हो कोई बुक सर दे दो, भाई जब हम आपको एथिक्स पढ़ा रहे हैं इसमें 300 बुक को हमने कंपाइल कर दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में लगभग 700 के आसपास बुक्स कंपाइल हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ। मॉडर्न इंडिया में लगभग आपकी कुछ नहीं तो 800 से भी ज़्यादा बुक को कंपाइल किया है। अब आप सोचो 700, 800, 1500 बुक क्या आप मॉडर्न और वर्ल्ड की पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप जब हमारी क्लास देख रहे होंगे ना, तो NCERT से भी नीचे के स्तर से हमने शुरुआत की है, एक एक शब्द को डिफाइन किया है जो कि NCERT भी नहीं करती है, समझ गए। 3D मैपिंग का उपयोग किया है, तो इसलिए आपको वहाँ से अच्छा लगेगा। एथिक्स में हमने इंग्लिश मीडियम के अधिकांश बुक को, अधिकांश स्ट्रेटजी को लिया है, करंट से नोट्स को अपडेट किया है, करंट के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। एसे में हमने UPSC के बेसिक फार्मूलों को लिया है और करंट से अपडेट करते हुए बताने की कोशिश की है, समझ रहे। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्लियर। इतनी बातें आप हमारी समझ गए कि हाँ ये चीज़ें आप कहाँ से और किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया कि नो मैगजीन्स, नो बुक्स, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से शुरू करना है और सिर्फ श्री IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। एक और बात, जब आप ये 2 क्वेश्चन लिखते हैं तो केवल आप अपना ही क्वेश्चन मत सुनना। जब ऐसे आप सुनते हैं तो केवल अपना ही ऐसे मत सुनना, सबका ऐसे सुनना, सबके आंसर सुनना। अगर आपको टॉप 1 रैंक लानी है तो, ठीक है। 100, 200, 300, 400 में आना तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है फिर वैसा चलाइएगा। और मुझे नहीं लगता कि आप 400 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, टॉप 1 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें समझ गए, अब बात आती है प्रीलिम की, कि प्रीलिम के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। तो प्रीलिम के लिए आप अभी से 1 जुलाई से, 10 ही दिन अभी आप पीछे हुए हैं, 1 जुलाई से जो भी हमने करंट अफेयर्स कराया है उसको करने की शुरुआत करें। नोटबुक बनाएं, उसमें PDF द्वारा दिए गए सारे नोट्स लिखें, ठीक है। दूसरी बात, जो हम प्रीलिम्स पैड आपको देते हैं, ठीक है, प्रीलिम पैड को आपको डेली नोट डाउन करना है, अपनी कॉपी में डेली याद करना है। जो हम आपको 25 MCQ डेली शेयर करते हैं, उन MCQ को आपको सॉल्व करना है, हर हाल में सही या गलत कुछ भी हो सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, यानी कि प्रीलिम के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास समय हो, वैसे अब समय बचेगा नहीं, जितना मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। एडिटोरियल आपको डेली का डेली देखना है, जो एडिटोरियल हम आपको ऑलरेडी कटिंग शेयर करते हैं, समझ रहे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी टाइम आप रेस्ट करिए, कुछ भी करिए, या बैक ईयर के प्रश्न लगाइए अगर टाइम बचता है, फिर आप कोई मैगजीन पढ़िए, न्यूज चैनल देखिए, ठीक है, कोई बुक सीरीज देखिए, कुछ भी देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे टाइम बचेगा ही नहीं, इतना मुझे ही पता है, ठीक है, क्योंकि इतना सब आप करेंगे तो टाइम ही नहीं बचता है, समझ गए। तो इतना आप कर लीजिए, ये हमारी गारंटी 2022 का एग्ज़ाम आपका हर हाल में क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो 2022 के बच्चों के लिए पूरी तैयारी हमने यहाँ पे स्ट्रेटजी बता दी, क्लियर। अब हम देखते हैं 2023
और 2024 का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के बारे में। देखिए 2023 और 2024 एक लंबा पीरियड है। इसके बारे में बताने से पहले हम आपको 2 से 3 चीज़ें और बताना चाहते हैं, ताकि आप जब इस चीज़ को तैयारी को करें तो किसी प्रकार के द्वंद्व में ना फंसें और किसी प्रकार की दुविधा में आप ना रहें। होता कई बार यही है कि जब बच्चे 2023 और 24 में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो द्वंद्व आ जाता है। ठीक है, द्वंद्व किस चीज़ का? पहली बात हम आपको बता दें कि ये पूरी संभावना है, जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं जो मुझे बताते हैं, ये पूरी संभावना है कि 2023-24 तक यूपीएससी का सिलेबस बदल जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऑप्शनल का सिस्टम अलग हो, प्रीलिम का सिस्टम अलग हो, मेंस का सिस्टम अलग हो, खैर वो जो कुछ भी रहेगा, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलेगी 2023 और 24 तक, वो क्या? वो नहीं बदलेगी आपकी एथिक्स, वो नहीं बदलेगा आपका एसे का पेपर, वो नहीं बदलेगा आपका ऑप्शनल। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी नहीं बदलेंगी। ना ही आपका बदलेगा प्रीलिम्स का करंट, समझ गए, और ना ही आपके बदलेंगे एडिटोरियल। ये इतने 5 एलिमेंट जो हैं ये नहीं बदलेंगे। इतनी बातें आप समझ गए। अब ये नहीं बदलेंगे तो हम करें क्या? 2023 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे, मान लीजिए इनका जून 2023 में एग्ज़ाम होगा, तो ये क्या काम करें कि ये जून 2022 तक, जब तक 2022 का प्रीलिम ना हो जाए, क्योंकि प्रीलिम के रिजल्ट के बाद 23 की डेट आ जाती है ना, और जब डेट आती है तो उसी में सिलेबस के बारे में भी बता दिया जाता है कि सिलेबस हम चेंज कर रहे हैं या नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 2022 के जून तक, यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर तक, अभी तक, ठीक है, आप केवल और केवल प्रीलिम करंट अफेयर्स को कवर करें, एडिटोरियल्स की कटिंग को देखें, एथिक्स की क्लास को देखें, एसे की क्लास को देखें और ऑप्शनल को कवर करें। अब आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आया था, पूछे थे हमसे कि सर ऑप्शनल क्या चूज़ करें। ठीक है, ऑप्शनल हम क्या चूज करें? देखो, ऑप्शनल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसको चूज़ करने के लिए कई सारे हमारे दिमाग में प्रश्न उमड़ते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अब वही बात है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का तो इंटरेस्ट सब में होता है। ठीक है, दूसरा आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट के साथ साथ वेटेज कितना है। क्लियर? तीसरा आपको देखना है कि पढ़ने में कैसा है। चौथा आपको देखना है पढ़ाने वाला कैसा है। ठीक है, पांचवा आपको देखना है कि इससे अन्य को क्या प्रभाव करेगा, यानी कि अन्य पेपर पे इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, छठा इसकी सबसे जो बड़ी बात है वो है सक्सेस रेशियो की। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। इतने पैमानों पर आप किसी भी ऑप्शनल को रख कर देखें, पता चल जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे आपके लिए कि हम लगभग 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पर आपके सामने लेंगे। ठीक है, ताकि आप चारों को तुलनात्मक रूप से देखकर ये समझ जाएं कि हाँ कौन सा ज़्यादा सही होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही लीजिए, लेकिन इतनी तो बुद्धि आ ही जाएगी ना, जब चारों को हम तथ्य और तर्क के अनुरूप तोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कि वास्तव में कौन ज़्यादा सही है, यानी कि कौन कम बुरा है। बुरे सभी हैं, ऑप्शन नहीं होना चाहिए कहने से मेरा तो यही मानना है। बुरे सभी हैं, लेकिन कौन कम बुरा है वो हम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, पहला मेरी नज़र में सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। क्लियर? चौथा सब्जेक्ट है ऑप्शनल यहाँ पे फिलॉसफी। ठीक है, पांचवा सब्जेक्ट यहाँ पे एक है मैथमेटिक्स। ठीक है, छठवां सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इतने सब्जेक्ट 6 चलिए हम ले लेते हैं, 4 नहीं 6 ले लेते हैं, क्योंकि 6 ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट हैं, जो 6 सब्जेक्ट यूपीएससी की तैयारी को बेस बनाते हैं। हम हिस्ट्री को यहाँ पे अभी रोकेंगे, अभी हिस्ट्री के बारे में हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। हम अभी इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से इसको चेक करते हैं। ठीक है, इन सब्जेक्ट में भी जो हम चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं मैथ को। देखिए, आप में से अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप में से अधिकांश बच्चों की जो मैथमेटिक्स है उसका जो लेवल है वो आईआईटी लेवल होगा। ठीक है, अगर आईआईटी लेवल होता तो आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते, और अगर आप इंजीनियरिंग छोड़ कर आए हैं, ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम के नहीं होंगे, इंग्लिश मीडियम के होंगे। तो इंग्लिश मीडियम के होंगे तो हमारे ग्रुप में कोई काम नहीं कर रहे होंगे। समझ रहे हैं?
अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, आप बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं। तीसरी बात, आपका लेवल आईआईटी का है तो मैथ को टच करें। और एक बात और बता दें, मैथ को टच करने का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? नंबर इसमें ज़बरदस्त आते हैं। कनिष्क कटारिया साहब के 319 समथिंग है और कनिष्क कटारिया साहब को फर्स्ट रैंक दिलाने में अहम रोल इन्हीं का है। अगर कनिष्क कटारिया साहब के 340 ऑप्शनल में होते तो ये मान कर चलिए कि 5th रैंक के आसपास आ जाते हैं। इस 340 न होने की वजह से इनको टॉप में ला दिया। तो मैथ में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। मैथ में जो भी सवाल जिस लेवल का लिखा है उसमें या तो आंसर आएगा तो गलत होगा, ठीक है। तो मैथ में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है, बट मैथ के लिए लोगों के पास संसाधन कम होते हैं, ठीक है। पढ़ाने वाले भी कम हैं और पढ़ने वाले भी कम हैं, तो इसलिए मैथ नुकसानदायक है। दूसरी एक और बात क्या है कि मैथ में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वेटेज किसी अदर सब्जेक्ट पे नहीं है। मतलब नंबर में वेटेज काफ़ी अच्छा है, बट पढ़ने वालों का इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाने वालों का इंटरेस्ट बहुत कम पढ़ाने वाले मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे, गिने चुने मिलेंगे। अन्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। मतलब इसका हिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, इसका पॉलिटी से कोई संबंध नहीं है, इसका GS1 एथिक्स से कोई संबंध नहीं है। यानी कि फिर तो आपको उन सारे सब्जेक्ट को ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैथ मत लीजिए, ठीक है। मैथ आप मत लीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा ठीक है सर, हमने पहला आपका ऑप्शन यानी कि मैथ को इरेज कर दिया, अब बचता है दूसरा हिंदी। क्लियर? अब क्रम में आते हैं। हिंदी हमने ऑप्शनल के लिए यहाँ पे कई पैमाने बताए थे ना, उनको ज़रा लिख देते हैं। पहला पैमाना क्या है? इंटरेस्ट हमने लिखा था। दूसरा पैमाना वेटेज, तीसरा पैमाना पढ़ना, चौथा पैमाना पढ़ाने वाला, पांचवा अन्य पे प्रभाव, छठा इसका हमने क्या लिखा था? पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, अन्य पे प्रभाव। हाँ, और फिर इसमें कोई बात नहीं, नंबर के बारे में होता है कई बार जब हम उस समय लिख रहे होते हैं तो फ्लो होता है, फिर उसके बाद इरेज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं मिसलेनियस में। हिंदी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हिंदी क्या कहती है? हिंदी ये कहती है कि ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आपको अगर उपन्यास पढ़ने पे इंटरेस्ट है, आपको हिंदी साहित्यकारों पे पढ़ने पे इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे अंक देता है। हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं निशान जैन सर, उनका हिंदी लिटरेचर ही रहा है, इसलिए उनके अच्छे अंक आए, ठीक है। पढ़ाने वाले भी इसमें अच्छे हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर विकास दिव्य कीर्ति सर बेहतरीन हैं हिंदी में, और भी कई अन्य लोगों को आप जानते होंगे, लेकिन मोस्टली जो बेहतरीन जिनको कहा जाता है, मतलब हिंदी की फील्ड में अद्भुत प्रतिभा है उनके अंदर। दृष्टि IAS एकेडमी के ऑनर हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी ज़बरदस्त तरीके से। तो हिंदी बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही वो जब पढ़ाते हैं तो हिंदी को एथिक्स से रिलेट कर देते हैं, और हिंदी का एथिक्स के साथ साथ एसे में भी काफ़ी अच्छा रोल हो जाता है। एसे में सब्जेक्ट को लेकर नहीं, एसे में भाषा शैली में मधुरता ला देती है। साथ ही क्यूटो, जो भी आपके क्यूटो होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, उनको आप यहाँ पे अच्छे से सजे सकते हैं, ठीक है। और नंबर इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं, 325, 320 समथिंग मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं। पढ़ने में भी मज़ा आता है, पढ़ाने वाले भी मज़े हैं, और आपका अन्य सब्जेक्ट पे इम्पैक्ट आता है। अन्य सब्जेक्ट पे मतलब एथिक्स पे आपका आ जाएगा और एसे पे आ जाएगा, समझ गए। बाकी और किसी पे नहीं इम्पैक्ट है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये GS के खंड को कवर नहीं कराता है, समझ गए। तीसरा यहाँ पे आता है, हमने आपको बताया था फिलॉसफी। फिलॉसफी की खास बात क्या है? फिलॉसफी की यही खास बात है कि जो बात इसमें है वही बात फिलॉसफी में है। फिलॉसफी में क्या है कि फिलॉसफी में पढ़ाने वाले बहुत हैं और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा है। पढ़ाने वाले बहुत हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा है, साथ ही अंक भी अच्छे आते हैं, ठीक है ना। अंक भी इसमें आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अन्य पे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये एसे पे आपके काम आएगा और एथिक्स में भी आएगा, लेकिन एथिक्स में थोड़ा सा पोर्शन। कई सारे बच्चों को लगता है एथिक्स में फिलॉसफी ही सबसे ज़्यादा, बट नहीं। हमने आपको एथिक्स से पढ़ाई है तो वहाँ हर एक चीज़ को खंड बाई खंड बताया है कि सबसे ज़्यादा वेटेज एथिक्स में किस चीज़ का होता है। तो फिलॉसफी कम है तो ये इस पे काम आएगी। बाकी फर्स्ट पेपर में आपकी सोसाइटी में थोड़ा सा काम दे सकती है, सोशल जस्टिस सेकेंड पेपर में काम आ सकती है, बाकी इसका कहीं पे कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं।
अब वही बात है, इसको देखने के लिए आपको अलग जाना पड़ेगा, नोट्स लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा और जटिल है। मतलब अभी हम क्रम भी लगा देंगे कौन ज़्यादा सही है कौन कम है। चौथी बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए जीएस 2 में इम्पॉर्टेंट है, एथिक्स में इम्पॉर्टेंट है, जीएस 1 में आपके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाले पोर्शन पे इम्पॉर्टेंट है, आईआर में आपके लिए इम्पॉर्टेंट आ जाता है। तो इन जगह पे इसका पोर्शन बढ़ जाता है, ठीक है। एसे में कई बार डायरेक्ट एसे आपसे पूछ ले जाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए काम कर सकता है। तो पब्लिक और पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं, अंक भी इसमें अच्छे मिलते हैं। पीएसआईआर आप इसी में ऐड कर सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी और पीएसआईआर दोनों की सेम वही फीचर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लिए। अब इसमें आता है पांचवा हमारा, जो हमने आपको बताया फिलॉसफी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का एथिक्स से कोई संबंध नहीं है, ज्योग्राफी का एसे से कोई संबंध नहीं है। ज्योग्राफी आपके जीएस 1 के एक पार्ट को कवर कराती है, साथ ही आपके जीएस 3 में एनवायरनमेंट को कवर कराती है, साथ ही आपके प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन को कवर कराती है, बाकी इसका कहीं कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ज्योग्राफी काफ़ी खतरनाक हो जाता है। खतरनाक इसलिए भी, इसके लिए हिंदी में कोई एक मानक बुक नहीं है और पढ़ाने वाले उतने बेहतरीन नहीं है जितने बेहतरीन पढ़ाना चाहिए। आलोक रंजन सर और कुमार गौरव, ये कुछ नाम हैं जो ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाते हैं, बट वही है कि आज कल ट्रेंड पूरा बदल चुका है, अनअकैडमी में भी कई सारे लोग आ गए हैं, तो ये उनका ट्रेंड है। ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। यानी कि मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझसे ये पूछें आप, हिंदी, ठीक है, हिंदी के बाद मैंने आपको बताया मैथ, मैथ के बाद मैंने आपको बताया फिलॉसफी, फिलॉसफी के बाद मैंने बताया पब्लिक एड, ठीक है, पब्लिक एड के बाद ज्योग्राफी, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए। इन 5 सब्जेक्ट में अगर आप मुझसे ये पूछें कि इन पांचों में अगर किसी एक को सबसे ज़्यादा चुनना हो तो हम किसको चुनें, तो आप हिंदी को चुन सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इसमें दे सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदी में दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप हिंदी मीडियम का बच्चा कोई चुनना चाहता है तो फिलॉसफी को चुन सकता है। तीसरा, अगर बच्चा कोई चुनना चाहता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुन सकता है। चौथा, अगर बच्चा चुनना चाहता है तो ज्योग्राफी को चुन सकता है, और पांचवे में मैथ को। हालांकि अगर मैथ आपकी बहुत अच्छी है तो आप इसको फर्स्ट और थर्ड में भी रख सकते हैं, समझ गए। तो ये आपके पोर्शन है। अब आपको लग रहा होगा सर एक सब्जेक्ट का तो आपने बताया ही नहीं। वास्तव में इसको हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये अद्भुत है। ये इन पांचों में जितनी भी कमियां हैं ना, उन सबको संपूर्णता प्रदान करता है। कैसे, बताता हूँ। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में ऑलरेडी आप फिलॉसफी को कवर कर लेते हो, तो फिलॉसफी को जब आपने कवर कर लिया तो ये तो ऑप्शनल चला गया ना। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में ऑलरेडी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर लेते हो, तो ये भी चला गया। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप हिंदी को या हिंदी के डेवलपमेंट को, इसको अधिकांशतः कवर ही कर लेते हो। हिंदी साहित्य के विकास को लेकर, मुगल काल में हिंदी साहित्य को लेकर यूपीएससी ने इसी बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, भक्ति, सूफी आंदोलन, ये सब कवर हो जाता है, सूरदास, नानक वगैरह। तो आप सोच सकते हो कि ये 3 तो मेजर हमने कवर ही कर दिए। मैथ तो हमारा था ही नहीं, ज्योग्राफी तो हमारा था ही नहीं, तो प्रायोरिटी में कौन आ गया? प्रायोरिटी में हमारे लिए हिस्ट्री आ गया। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब दूसरी बात क्या है, हिस्ट्री क्यों जरूरी है? हिस्ट्री में वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये अंकदायी प्रश्न पत्र है। अंकदायी इसलिए नहीं कि 310 लाता है, अंकदायी इसलिए कि इसमें आप 360 ला सकते हो, और अगर आप हमसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हम गारंटी देते हैं आप 380 प्लस ला सकते हो, यानी कि आपको हम मैथ के लेवल पर टच करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम इसमें जो प्रोसेस अपना रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ाने का, वो प्रोसेस क्या है। एक बात और, हाँ, फिलोसफी वालों को सोशलॉजी भी यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए। सोशलॉजी और फिलोसफी सेम फीचर है, ठीक है, तो वो यहाँ पे सोशलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि सोशलॉजी हम पढ़ाएंगे, और जब सोशलॉजी पढ़ाएंगे तो फिलोसफी ऑलरेडी उसमें कवर ही हो जाती है। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो हिस्ट्री है ना, मैथ के इक्वल मैं ला दूंगा। दुनिया के किसी भी टीचर से मैं ये दावा नहीं करवा सकता, क्योंकि वो अधिकांशतः आपको 310 और 320 ही दिखाते हैं, बट मैं आपको 380 दिखा दूंगा। आपको लग रहा होगा सर कैसे, आप में और दुनिया के टीचरों में अलगपन क्या है? तो सिंपल सी बात, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ऑप्शनल, ठीक है,
तो हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या इंपॉर्टेंट है? एंशियंट, ठीक है, मेडिवल, क्लियर। ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। दूसरा जो पेपर होता है उसमें आपका आता है मॉडर्न, और तीसरा चौथा आता है इसमें वर्ल्ड, क्लियर। ये चार आपके पेपर इसमें, सॉरी, चार इसमें टॉपिक होते हैं। चार में आपके दो दो का पेपर होता है, ये सेकेंड पेपर होता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो आता है इसमें 50 नंबर की आपकी मैपिंग आती है जो कंपलसरी है, और हम आपको मैपिंग की क्लासेस ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। सोचो, अब 50 नंबर की मैपिंग इसमें आती है, 250 से -50 कर दो, यानी कि 200 अंकों की अब आपको तैयारी सिर्फ करनी है फर्स्ट पेपर में। और इन 50 में ये मेरी गारंटी है कि मैपिंग हमने इतनी सरल भाषा में कराई है कि आपके 44 नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 44 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। अब बचता है ये 200 नंबर का प्रश्न पत्र। 200 नंबर के प्रश्न पत्र में ये हमारी गारंटी है कि आप हर हाल में 50% इसमें मार्क्स ले ही आएंगे। हालांकि 50 से ऊपर आएगा, 60 आएगा, बट 50% आप लेकर ही आएंगे। 50 अगर आप ले आए तो कितना हो गया आपका? 100 अंक हो गया यहाँ पे, ठीक है। 100 अंक आपके ये हो गए। अब आप बताइए, 100 अंक आपके जब ये हो गए तो 144 नंबर हो गए, ठीक। हमने क्या कहा? 50 तो आएंगे ही आएंगे। इसमें जो हम आपको आंसर राइटिंग कराते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करना है उस प्रोसेस पे अगर आप काम कर गए, हमारी टेस्ट सीरीज को कवर कर लिया जो कि फ्री में ही सब कुछ है, तो आप ये मान कर चलिए इसमें 30 नंबर आपके एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। और जब 30 हो जाएंगे तो ये आपको 180 पर पहुंचा देगा। ये फर्स्ट पेपर ऐसे कवर होगा। सेकेंड पेपर वर्ल्ड हिस्ट्री है और मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से वही क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको क्लास में कराएंगे। तो आप ये मान कर चलिए कि 250 में 125 नंबर की अगर मॉडर्न इंडिया आती है, 125 की वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, तो आप ये मान कर चलिए कि 125 में आपको कुछ नहीं तो इसमें 75 आपको होंगे ही होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके कुछ नहीं तो 80 प्लस हम करा ही देंगे, समझ रहे हैं। तो ये भी आपको लगभग 160 प्लस में ही ले जाएंगे। और जब ये 160 प्लस में ले जाएंगे तो आपको 340 प्लस तो ऑलरेडी आपको पहुंचा ही दिया। अब आपकी राइटिंग कैसी है, वर्तनियाँ कैसी हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, कहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप डालते हैं, कहाँ पे इंडियन मूवमेंट्स को लिंक करते हैं, वो जो ट्रिक्स और टैक्टिक्स हैं वो आपको इंसेंटिव के रूप में 40 नंबर देंगे। यूपीएससी में आपको पता होना चाहिए, ये बात शायद आप लोगों को शायद नहीं पता होगी कि आपको अगर 340 नंबर मिल गए हैं अंदर कॉपी में, तो एग्जामिनर बाहर से भी आपको 40 नंबर एक्स्ट्रा दे सकता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी थी, लिखा अच्छा था, पॉइंट अच्छे थे, कोई वर्तनी में गलती नहीं थी, साफ लेखन था, यूपीएससी के मानकों को फॉलो किया था, समझ गए। 20 इसमें देगा, 20 उसमें देगा, तो ये आपको 380 नहीं पहुँचा देंगे, पहुँचा देंगे, ऑब्वियसली सी बात है। और हम आपको तो टॉपिक वाइज इतना डेप्थ में कराते हैं कि चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। इसमें लगभग 800 से ज़्यादा बुक हैं टोटल। अगर मोटे तौर पर मैं कहूँ पूरी हिस्ट्री में 800 बुक आपको पढ़नी ही नहीं है, कोई बुक एक भी नहीं खरीदनी है, सारे के सारा आपको केवल क्लास करना है, क्लास की जो PDF है उससे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी, पहली बात नंबर के हिसाब से। एक और बात, हिस्ट्री जो इसका इम्पैक्ट क्या है अन्न पे, तो एक बात बताइए, फर्स्ट पेपर जो आपका GS है उसमें आपका एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल और वर्ल्ड आता है ना, ये कवर हो जाएगा आपका। हिस्ट्री में ही आपका जुड़ता है सोसाइटी, GS1 का पोर्शन है, ये भी कवर हो जाएगा। सोशल जस्टिस, ये भी आपका कवर हो जाएगा, यानी कि ये GS1 और GS2 को समेटेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। फिर आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स के पेपर में पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री ही है, हम वहाँ पे आपको कवर करा ही दे रहे हैं। साथ ही ऐसे जब आप लिखते हैं तो किसी भी ऐसे में बिना हिस्ट्री के इनपुट को डाले आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अच्छा, तो ऐसे में भी काम आ गया। इतनी बातें आप समझ रहे हो ना। इसके अलावा, ऐसे के अलावा इंटरव्यू में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, समझ गए। तो इसलिए हिस्ट्री अन्य की अपेक्षा बहुत अच्छी है, साथ ही इसलिए भी अच्छी है, लास्ट जो आपके लिए भी ज़रूरी है वो ये कि 40,000 रुपये आप कहाँ देने जाओगे, फ्री का पैसा क्यों वो करने जा रहे हो। और वैसे भी हिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना, कोई भी ऑप्शनल लोगे हिस्ट्री पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, मेडिवल पढ़ोगे, एंशियंट पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, एक लेवल थोड़ा उससे नीचे और पढ़ लो तो ऑप्शनल भी कवर हो गया। यानी कि एक तीर से दो निशाने साध दोगे, GS के साथ में हिस्ट्री फ्री, एक के साथ एक फ्री,
तो आप बताइए, जब आप हिस्ट्री कर रहे होगे तो GS1 की आपको चिंता ही नहीं करनी है, आपको एथिक्स की चिंता ही नहीं करनी है, आपको ऐसे की चिंता ही नहीं करनी है। तो जब चिंता ही नहीं करनी है तो फिर क्यों सोचोगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपकी ये बातें क्लियर हो गई। चलिए, ऑप्शनल का हमने आपका कवर करा दिया, यानी कि अब आप लोग जो भी 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो लोग ऑप्शनल अपना अभी से कवर करें। हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस करा ही रहे हैं, हम मॉडर्न इंडिया की क्लासेस करा ही चुके हैं, लगभग 24 पार्ट आ चुके हैं। तो ये दोनों क्लासेस आप डेली देखें, इनके नोट्स बनाएं, PDF बनाएं। अभी आप वीडियो मॉडर्न इंडिया की 24 पार्ट की हमने PDF दे दी है, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर मांग सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की PDF आपको पूरी क्लासेस कवर होने के बाद मिलेंगी, और मॉडर्न इंडिया की क्लासेस जो शेष रह गई हैं वो भी जल्द से जल्द आ जाएंगी, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, ये आपका कवर हो गया। अब बात आती है GS की तैयारी कैसे करें, GS1, GS2, GS3। तो अभी आपको GS1, GS2 और GS3 की तैयारी नहीं करनी है। अभी आपको इन तीनों से रिलेटेड जो हम डेली 2 क्वेश्चन देते हैं ना, इनका फ्रेम देते हैं, इनका ऑडियो देते हैं, एज इट इज़ उनको सुने, सुनकर लिख कर भेजें। सही लिखें, गलत लिखें, कैसे भी लिखें, लेकिन लिखें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2025 में देने वाली लड़कियां, 2024 में देने वाली लड़कियां अभी से उत्तर लिख रही हैं और बहुत बेहतरीन लिखती हैं। मतलब हमारे ग्रुप में ये मानकर चलिए 2021 में जो बच्चे मेंस लिखेंगे उनसे कमतर तो नहीं लिखती हैं, अच्छा ही लिखती हैं, ठीक है। तो जब वो लिख रही हैं तो आप लोग भी लिखें, ठीक है। 2 आंसर लिखें, 2 की हिम्मत नहीं बन पा रही 1 लिखें, लेकिन आप 2 लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम तो है। तो आप ये करिए। साथ ही आप एथिक्स की क्लासेस अभी से करिए, जो हम आपको एथिक्स करा रहे हैं इनको करिए, इनका नोट्स बनाइए। PDF इसकी हम डेली देते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाया करेगी, आप इसकी हमसे PDF लें, इसका नोट्स बनाएं, ठीक। साथ ही आप ऐसे जो संडे को हम कराते हैं, जितने भी प्रीवियस ऐसे हमने करा दिए हैं, ऐसे कैसे लिखना चाहिए, उस सीरीज को देखें। उसकी लिंक आप हमसे पर्सनल मांगे, प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन पर मैसेज करें या टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें, हम आपको उसकी लिंक भेजेंगे। उन ऐसे को सुने, संडे को ऐसे लिखें। भले आप 2023-24 में देना चाहती हैं, लेकिन लिखें, गलत ही तो लिखेंगे। बाद में यूट्यूब पर हम चेक करेंगे, बताएंगे कि ये पॉइंट ऐड कर लीजिए, वो पॉइंट ऐड कर लेंगी, तो आपकी ऐसी तैयारी ये हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हुई। GS1, GS2, GS3 के डाउट क्लियर हुए। आपको लगा होगा सर फिर GS1, GS2 कराओगे कब, पता नहीं धोखा दे के चले गए, तो बिल्कुल भी नहीं सर। GS1, GS2, GS3 ये तीनों आपके शुरू होंगे। हमने अभी बताया था 2022 के बच्चों के लिए, कब से बताया था हमने, जनवरी के बाद से, और ये मार्च तक चलेंगे। तो वहाँ जब कवर कराएंगे तो आप भी कवर कर लेना भाई, आपको तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है ना, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आपको लग रहा होगा सर मैगजीन, एडिटोरियल, न्यूज़पेपर का क्या करें। वैसे आप लोगों को न्यूज़पेपर खरीदने की अब ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको 5 न्यूज़पेपर से 8 न्यूज़पेपर डेली भेजते हैं। जो कटिंग भेजते हैं न्यूज़पेपर की, आर्टिकल्स की, उनको पढ़िए डेली का डेली पूरा का पूरा पढ़ना है। उनसे शब्दों को छांटिए, कॉपी में लिखिए बेहतरीन से बेहतरीन शब्दों को, सराहनीय को, निदर्शन को, ठीक है, परलक्षित को, अवश्यंभावी को, ऐसे शब्दों को लिखिए, उपर्युक्त को, ध्यातव्य को, तथैव को, है ना। इन वर्डों को आप जब लिख लेंगे, सिक्के के दूसरे पहलू को, तो आपकी राइटिंग में बेहतरीन पन आ जाएगा, ठीक है। ये आप काम कर सकती हैं। साथ ही हम आपको जो प्रीलिम्स पैड देते हैं, प्रीलिम की चलो अभी बताते हैं तैयारी, ये तो हो गया आपका मेंस का, ठीक है, एडिटोरियल का। इतना जब आप काम कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर जो डेली हम देते हैं उनको करती रहेंगे नित्य, तो आप ये मान कर चलिए 2023 तक आप इतनी बेहतरीन तैयार हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जो आप 2 क्वेश्चन देते हो ये कैसे होते हैं। आपको पता होना चाहिए डेली हम आपको GS1, GS2, अगले दिन GS3, GS4, यानी कि हर 2 दिन में आपको GS के चारों प्रश्न पत्रों से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। साथ ही आपको संडे को एक ऐसे भी देते हैं। तो यानी कि हम पूरा ये सिलेबस आपका 1 सप्ताह में 2 बार रिवाइज कराते हैं। इतनी बातें आप समझ गई। चलिए, यानी कि आपका मेंस की तैयारी कैसे करनी ये समझ में आ गया। एक और बात कि सर एडिटोरियल के अलावा क्या हम कोई मैगजीन पढ़ें, पहला प्रश्न। क्या सर योजना पढ़ें, क्या सर कुरुक्षेत्र पढ़ें, क्या सर PIB देखें, ये कुछ भी नहीं करना है।
ये वो जमाना था जब हमारे पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, तब बच्चों को ये किताबें पढ़नी अच्छी लगती थी। आज इंटरनेट है, आज सब कुछ है, आज एक से एक बेहतरीन न्यूज़पेपर हैं, तो जो इसमें आएगा, ठीक है, वो न्यूज़पेपर में आपको उतने उससे भी अच्छा मिल जाएगा। इसमें सरकार समर्थक ज़्यादा होता है और इसको आप पढ़ के क्या करेंगे, डाटा ही डाटा आता है, इसका कोई उपयोग नहीं है। आप केवल और केवल न्यूज़पेपर ही अगर पढ़ती रहीं तो अपने आप ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैगजीन नहीं खरीदना है। क्या सर प्रीलिम के लिए कुछ बता दीजिए, आपके मन में आया होगा। तो देखिए, प्रीलिम के लिए आपको क्या करना है, या यकीन मानिए अगर आप ये करेंगी, जितनी भी प्रोसेस हम बता रहे हैं, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, रिटर्न में ले सकते हैं आप हमसे। प्रीलिम के लिए आपको अभी से 1 जुलाई 2021 से जो हमने करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज शुरू की है, उसको पूरा का पूरा कवर करना है, डेली का डेली। 10 दिन का पीछा छूटा हुआ है, 1 जुलाई से लिखिए, कॉपी में बनाइए, पीडीएफ हम शेयर करते रहते हैं, उन पीडीएफ को देखिए और नोट्स बनाइए, वीडियो को सुनिए। फ़ायदा क्या होगा, आखिरकार ये प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स अन्य से अलग क्यों है, आपके मन में आया होगा। तो पहली बात है कि इसमें इंडिया की जितनी भी टॉप मोस्ट मैगजीन है उनको कवर हमने करा दिया। अब आपको लग रहा है क्यों हम योजना बोल रहे नहीं करना है। इसमें योजना कवर है, डाउन टू अर्थ कवर है, पीआईबी कवर है, भूगोल आप कवर है, दृष्टि मैगजीन कवर है, संस्कृति आईएएस मैगजीन कवर है, विजन आईएएस मैगजीन कवर है, परफेक्ट 7 मैगजीन कवर है, साथ ही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कवर है, लाइव मिंट कवर है, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर, द हिंदू, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, इतने न्यूज़पेपर भी कवर हैं। अब सोचो जब इतना सब कुछ कवर है, और एक और बात, कवर के साथ साथ, इतना कवर होने के साथ साथ ट्रेडिशनल के हर एक बुक कवर है। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया चर्चा में कि राष्ट्रीय पार्क को लेकर, ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रीय पार्क चर्चा में आया त्रिपुरा का, ठीक है, त्रिपुरा का राष्ट्रीय पार्क चर्चा में आया, गुमटी नेशनल पार्क, ठीक है। अब गुमटी नेशनल पार्क चर्चा में आया है तो गुमटी नेशनल पार्क तो हम बताएंगे, त्रिपुरा में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उन सबको भी बता देंगे, ठीक है। तो जब और बता देंगे, सिपाही जाला वगैरह सब बता देंगे आपको, तो आप बताइए क्या आपको फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ट्रेडिशनल अपने आप कवर हो गया। सपोज कीजिए आया चर्चा में सीबीडी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी आया, तो सीबीडी जब पढ़ाएंगे तो इसको बेसिक से बता देंगे। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके बाद सीबीडी का प्रोसेस आया, ये एक बाध्यकारी संस्थान है, भारत इसका हस्ताक्षर करता है, कार्टेजना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल में ही आईची लक्ष्य आया था। आईची लक्ष्य का मतलब क्या होता है, इसमें 20 लक्ष्य होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। फिर क्या करना है पढ़ के, आपको इतना इसमें थोड़ा ना सर्च कर पाओगे, थक जाओगे सर्च करते करते, लेकिन हम आपको एक ही जगह पे कवर करा देंगे। 3 से 4 पेज में डेली आपका करंट अफेयर्स होगा। अब ये डेली करंट अफेयर्स होगा, साथ ही आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई का मान लीजिए आपने करंट पढ़ा, 2 जुलाई की सुबह आपको इसी जुलाई से रिलेटेड 5 MCQ मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्रति सप्ताह आपको इन्हीं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के MCQ रिवाइज में मिल जाएंगे, नए मोड में। तीसरी बात, इस जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ दिए जाएंगे, इनका सिनॉप्सिस फॉर्म प्रीलिम पैड नाम की सीरीज में, जो प्रीलिम पैड आपको टेलीग्राम पे रोज पिक्चर्स मिलती होंगी ना, 10 पैड आपको डेली दिए जाते हैं, ये पैड मिलेंगे ताकि आपको चीज़ें बार बार रिवाइज रहें। साथ ही आपको MCQ मिलेंगे लगभग 25, 5 डिनर में, 5 ब्रेकफास्ट में, 5 लंच में, ये तो हो गए 15, 5 बैक ईयर के जो कि 2014 से 2020 के, 5 बैक ईयर में जो कि 1995 से लेके 2013 तक में, यानी कि ये 25 MCQ भी मिलेंगे। और ये जो 25 MCQ होंगे ना, इनका स्तर UPSC का होगा, PCS का नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से हम बनाते हैं, बैक ईयर को ध्यान में रख के बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। और ये जो प्रीलिम पैड होगी, इसमें केवल करंट की घटनाओं को ही नहीं शामिल करते हैं, ट्रेडिशनल की घटनाओं को, कि संघात्मक के लक्षण क्या हैं, अध्यात्मक के क्या लक्षण हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के क्या फीचर हैं, संविधान संशोधन विधेयक के क्या फीचर हैं, वो इंपॉर्टेंट लाइन जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या करेंगी, इन प्रीलिम पैड को एक कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, तो आपका UPSC के लिए, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है,
आप एक बात बताइए, संविधान संशोधन का प्रोसेस क्या बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। प्रस्तावना बदल जाएगी? क्या नहीं बदलेगी। वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करती, क्या उस रिपोर्ट को क्या आईएमएफ जारी करने लगेगा? नहीं करेगा। तो ये पैड कभी नहीं बदलेंगे, इसलिए इनको आप लिखिए अभी से, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगी तो यकीन मानिए दुनिया में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि आपका प्रीलिम वो रोक दे। आप लगभग अपने एग्जाम तक कुछ नहीं तो 20,000 से भी ज़्यादा MCQ सॉल्व कर चुके होंगे। एग्जाम तक लगभग आप 2,000 से भी ज़्यादा मेंस के आंसर राइटिंग कर चुके होंगे। ना जाने कितने हजार मेंस के क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर चुके होंगे, कितने हजार आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर चुके होंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है और ये सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं, क्योंकि ये नए भारत के कर्मयोगियों को करने की पहल है। ये प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन की पहल है, ये श्री IAS एकेडमी की पहल है, ये कई मिनिस्ट्री में वर्क करने वाले लोगों की पहल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप नए भारत के कर्मयोगी बने। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि सर अभी से हम क्या करें, क्या NCERT पढ़ें? देखो NCERT इसलिए आप पढ़ो कि आपको अपनी भाषा शैली सुधारनी है। NCERT में नॉलेज नहीं है, ये बात बता दें। पहले NCERT इसलिए ज़रूरी होती थी क्योंकि जो कोचिंग पढ़ाते हैं ना मूर्ख टाइप के लोग, ठीक है, मूर्ख इसलिए कहता हूँ क्योंकि 44,000 रुपये आप हमसे ले रहे हो, समझा 44 मिनट भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। कोचिंग पूरी कवर करने के बाद ऐसा लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि वो अपने ही नोट्स की तारीफ करते जाते हैं, अपडेट होता नहीं कुछ भी उनका, ठीक है। तो वो NCERT इसलिए कहते थे क्योंकि वो आपको वास्को डी गामा के बारे में बेसिक नहीं बताते थे, वो आपको बेसिक फीचर नहीं रिलेट करते थे और आपसे बोलते थे वो बातें आप वहाँ पढ़ लो, हम आपको स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ाएंगे। बट श्री IAS एकेडमी ने अपनी पूरी तैयारी में क्या क्या इंक्लूड कर रखा है हम आपको बता देते हैं। जब हम आपको GS का कोई भी क्लास कवर कराते हैं तो हम आपके लिए पूरी NCERT ऑलरेडी इंक्लूड किए होते हैं अपनी पढ़ाई में। यहाँ तक कि MCQ भी जो आपको देते हैं उसमें NCERT बेस्ड MCQ भी होते हैं, ठीक है। दूसरी बात NIOS को कवर किए होते हैं, MA की जो IGNOU है आपकी उसको कवर किए होते हैं, BA की जो IGNOU है वो भी आपकी कवर होती है, ठीक है। आपकी इंग्लिश मीडियम की लगभग बेस्ट से बेस्ट जितनी भी बुक हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना है वो सारी कवर होती हैं, समझ रहे हैं। और बाकी यूनिवर्सिटी लेवल का जितना भी नॉलेज होता है वो भी सब कवर होता है। कोचिंग संस्थान के जो नोट्स होते हैं वो भी सारे कवर होते हैं। तो आपको क्या करना है बाकी जगह से पढ़ के, जब हम इतना आपको दे रहे हैं, आप मेरा एक वीडियो देख लो, कोई भी एक वीडियो, एथिक्स का देख लो, वर्ल्ड हिस्ट्री का देख लो। देखने के बाद अगर आपको ये लगे कि अमेरिका क्रांति के बारे में एक तथ्य हम और कहीं से जान गए तो फिर बताना मुझे। अगर आपको कहीं से ये लगे कि आपने एथिक्स में हॉब्स और लॉक और हीगल के बारे में 2 बातें और एक्स्ट्रा कहीं से जान गए और वो जाननी बहुत ज़रूरी थी, लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम सब कुछ कवर करा देंगे। सोचो बिना आपके सामने आपको रखे हुए हम पूरी की पूरी एथिक्स पढ़ा देते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बस आपके मुंह से एक ही चीज़ निकलती, सर बहुत अच्छा पढ़ाया, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गया। सोच सकते हो ये अद्भुत चीज़ होती है कि आप 3 घंटे की 2 घंटे की क्लास लो और बच्चे कोई क्वेश्चन ही रेज ना करें। और एक क्वेश्चन रेज क्यों ना करें? क्योंकि हमने एक एक शब्द बताया, हमने बताया कि डियोंटोलॉजी का मतलब क्या है, कांट की नीति को मीमांसा क्यों कहते हैं। पहले आपके दिमाग में तो यही आएगा कि मीमांसा का क्या मतलब होता है, मीमांसा का मतलब तर्कशास्त्र है ना, तर्क से प्रेरित। तो मीमांसा क्या होता है, हमने मीमांसा का मर्म बता दिया। अब आपको पूरी बातें समझ में आ गई। हमने जब अमेरिका क्रांति पढ़ाई तो हमने पहले ही बता दिया क्रांति में, विद्रोह में और आंदोलन में क्या डिफरेंस होता है। तो सोचिए आपको लगेगा कि ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। NCERT में थोड़ा ना दिया होगा तीनों का डिफरेंस क्या है। और किसी टीचर से पूछो, कहेगा बताओ MA करके आई हो, MA करके आए हो, ये चीज़ें नहीं पता है, तो उन चीज़ों से भी बचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि वास्तव में हमारा क्या पैटर्न है, किस तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। अब आप सभी के लिए मतलब 2022, 2023 और 2024 के बच्चों के लिए एक बात जो कहना चाहते हैं, आपको मोटे तौर पर सबको क्या करना चाहिए। अभी पहली बात, जो MCQ हम आपको 25 देते हैं इनको आप डेली सॉल्व करें। उसी पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सही और गलत दोनों आंसर मिल जाते हैं। गलत हो रहे होने तो इतनी गलतियां अभी कर लो एग्जाम के पहले तक कि एग्जाम हॉल में एक भी गलती ना बचे, ठीक है, मतलब गलती ही ना रहे। तो अभी आप ये डेली MCQ सॉल्व किया करो, भले कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो, बट करना है तो करना है, गलत होंगे होने दो। दूसरी बात,
डेली एडिटोरियल को आप पढ़ा करो, एक एक न्यूज़पेपर की कटिंग को, ठीक है। टाइम लगेगा, लगने दो। तीसरी बात कि जितने भी क्वेश्चन बच्चों के चेक होते हैं यूट्यूब पर जो चेक होकर आपको दिखते हैं वो सभी और वीडियो सुना करें आप, ठीक है। चौथी चीज, जो क्वेश्चन दो हम आपको भेजते हैं लिखने को, उनको डेली लिखा करें। क्लियर? कोई भी हो, नए हो पुराने, क्योंकि हम तो कंटेंट भी देते हैं ना, बस आपको तो कॉपी करना होता है उसको। दे तो सभी कुछ देते हैं उसमें, बिल्कुल ऐसे लिखिए, ऐसे फ्रेम बनाइए, ये करिए, ये नहीं करिए, तो बचा क्या? तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप ये काम करिए, एथिक्स की क्लासेस पूरी करिए, वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी क्लासेस। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री की वो भी करें जो जीएस कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की वो भी करें जो ऑप्शनल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लेवल्स इक्वल ही रहता है। आजकल यूपीएससी ने ऑप्शनल और उसका खत्म कर दिया सिस्टम, क्वेश्चन सेम ही पूछती है, ठीक है। ये करें, मॉडर्न इंडिया कवर करें, संडे को जो हम ऐसे आपको कवर कराते हैं वो करें, सुने, फिर उसी ऐसे को लिखें, ठीक है। और अन्य बच्चों के ऐसे सुने, और जो प्रीलिम पैड हम आपको देते हैं, इन प्रीलिम पैड का सिनॉप्सिस बनाएं, नोट्स बनाएं, ठीक है, और इनको याद करें डेली। तो इससे क्या होगा कि आप अन्य की तुलना में बहुत मजबूत हो जाएंगे। जब आप मेंस दे रहे होंगे तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टेस्ट सीरीज होगी उसको कैसे कराना है, जो आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड 3 महीने पहले जो कोर्स शुरू होगा, प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज 2.0, वो कैसे करानी है, प्रीलिम्स मेंस कैसे करानी है, सारी चीज़ें। हालांकि हमने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज करा दी है, बट हम उसको उस समय के हिसाब से फिर से नए अपडेट वर्जन में करेंगे। ये तो अभी 10 अक्टूबर के बच्चों के लिए है, क्योंकि 10 अक्टूबर को काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे आ चुके होंगे, तो उसमें छटनी करनी पड़ेगी ना कि ये क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। तो ये सारे काम आप करिए। कोई मैगजीन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग संस्थान आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये संस्थान श्री आईएएस एकेडमी, देखो हाँ, 2-3 बातें और बता दूं। कई सारे बच्चों को लगता होगा कि श्री आईएएस एकेडमी क्या यूट्यूबर है, तो नहीं साहब, ये यूट्यूबर नहीं है, इसको यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता, और ये यूट्यूब के लिए नहीं पढ़ाती है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा सर आप पढ़ाते क्यों हो, क्या कभी ज़िंदगी में पैसा नहीं लोगे? तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसे से नहीं प्रेरित है, ये मेरे पैशन से प्रेरित है, मेरा शौक है, हॉबी है पढ़ाना, ठीक है। तो हॉबी है इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, और हॉबी किसी की इतनी जल्दी बदलती नहीं है, भी आपको पता है, ठीक है। तो इसमें कोई पैसा कभी ज़िंदगी में नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और बतानी ज़रूरी है कि आप हमसे सब कुछ पूछें, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, आप प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन को पर्सनली मैसेज करें, श्री आईएएस एकेडमी के एडमिन को पर्सनली मैसेज करें, यानी कि ऑनर या एडमिन को पर्सनली मैसेज करें। कोई जानकारी लेना हो, हम आपको 24 से 12 घंटे के अंदर जवाब जरूर देंगे, किसी भी तरीके का प्रश्न हो। लेकिन बस 2 बातें याद रखना प्रश्न हमारी व्यक्तिगत जीवन से मत पूछना कि सर आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप करते क्या है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये कुछ मत पूछें, क्योंकि हम ये कुछ भी नहीं बताने वाले। बाकी हम आपको सब कुछ बता देंगे। प्रश्न उठता है कि आप ये क्यों बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की बात है, सिक्योरिटी देश की, ठीक है। अब इतने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई तो ऐसी बात होगी, ठीक है। तो हम आपको इसीलिए फ्री पढ़ा रहे, इसीलिए अब आपको हम मतलब बिना अपने आप को सामने रख कर पढ़ा रहे। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, और वैसे भी आपको पढ़ाई से मतलब है, मेरे से रिश्ता थोड़ा ना बनाना है आपको, टीचर और स्टूडेंट की तरह हैं, ठीक है, वैसे ही रहिए। दूसरी एक और बात कि आप लोगों के दिमाग में एक और चीज़ आएगी कि सर आप क्या गुरु हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, हम गुरु नहीं हैं, हम आपके मास्टर हैं। हम हमेशा आपको मास्टर ही कहते हैं कि हम मास्टर हैं आपके। मास्टर का मतलब ये होता है कि गुरु आप अपने हैं खुद के, आपने बचपन से ज्ञान लिया हुआ है, आपको बस उस ज्ञान को मुझे सही दिशा में यानी कि यूपीएससी की ओर मोड़ना है। और यूपीएससी को मैं मास्टरी किया हूँ, तो यूपीएससी की मास्टरी को लेकर मैं आपको मास्टर बन गया, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए कि मास्टर मैं क्यों हूँ, इतनी बातें क्लियर हुई। रही बात संबोधन की, आप जब भी श्री आईएएस एकेडमी में बात करें तो सर लेकर बात करें, सर शब्द का उपयोग करें। किसी के लिए भी, किसी अभ्यर्थी के लिए भी अगर आप बात करें ना तो उसको भी सर कहें, किसी लड़की के लिए बात करें तो उसको मैडम कहें, क्योंकि जब आप लवासना ट्रेनिंग सेंटर में होंगे तो आपको यही कहना पड़ेगा। वहाँ आप किसी को नाम नहीं लेंगे, टीना जी, टॉबी जी, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, सर और मैडम। तो सर मैडम कहिए, भैया, दीदी, भाभी, चाची, दादी, नानी, ये कुछ मत कहिए, ठीक है, तहजीब रखिए। और सबसे बड़ी बात ये कि ग्रुप में रहिए, कमेंट जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा,
कि आप जो कमेंट कर रहे हैं उस कमेंट को अगर आपके ऊपर कोई करे तो कैसा लगेगा। इतनी बातें क्लियर हुई। लास्ट बात कि इस एकेडमी का साहब मालिक कौन है, तो श्री आईएएस एकेडमी का कोई भी ऑनर नहीं है, ये आपकी, कुछ बच्चों को पता होगा कि आगे क्या लिखने जा रहा है, अपनी एकेडमी है। यानी कि आपकी अपनी एकेडमी का मतलब क्या है कि आप इस एकेडमी को जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितनी इसमें फुहरता कम से कम करेंगे, जितनी तहजीब के साथ रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हम 4 से 5 बार आपको बस वार्निंग दे देंगे, अगर आपने अभद्रता बरती उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपको ग्रुप से हम रिमूव कर देंगे। लेकिन हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हम आपके साथ तहजीब से ही पेश आते हैं। आपका अगर नाम कुछ भी है तो आपको पता होना चाहिए उसके लास्ट में जी जरूर लगा होगा। हम आपको सम्मान देते हैं क्योंकि आप देश के आईएएस ऑफिसर हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एकेडमी के हर एक मेंबर को सम्मान देंगे, और हमें पता है आप देंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आपको ये भी पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है। रही बात आपकी सफलता की गारंटी की, हम रिटेन में दे सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर ही पब्लिश हो रहा है। 2023 तक आप अपने पास इसको सहेज कर रखना कि सर आपने उस दिन वादा किया था पूरा निभाएंगे, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कवर करा के ही दम लेंगे। अब ये बात अलग है कि कोविड-19 के पेंडेमिक का असर मेरे ऊपर बस ना पड़े, हालांकि पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं खुद ही अपने आप को लॉकडाउन किए हुए हूँ। कोरोना तो अभी आया है, 2 साल की है बात है, लेकिन मैं वैसे भी ज़्यादा कहीं नहीं जाता हूँ, कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं मेरी। ठीक है, मेरा एक ही पर्पज़ है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, और ये सर्विस 24 आवर्स अवेलेबल है। तो जिसको श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन को लेकर दिक्कत हो वो म्यूट कर सकता है, मतलब साउंड को म्यूट करके रखना, क्योंकि हम 24 घंटे आपको पढ़ाते रहते हैं। सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे नींद आ जाए तो अच्छी है, नहीं तो हमारी एकेडमी के जितनी भी टीम मेंबर है वो सब कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, और जितना भी जो कुछ डालेंगे ना सब उपयोगी है। स्क्रॉल मत कर देना। ठीक है, जब आप पूरी तैयारी कर लेंगे हमारे साथ, 1 से 1.5 साल बिता लेंगे, यकीन मानना कि इस दुनिया में, इस पूरे भारतवर्ष में, दुनिया का मतलब भारतवर्ष में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम का, और यहाँ तक कि कोई ऐसा टीचर भी नहीं होगा जो आपके लेवल का मुकाबला कर सके। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम दिल से पढ़ाते हैं, हम लालच में नहीं पढ़ाते, लोभ में नहीं पढ़ाते। हमें इस बात की चिंता नहीं कि हमारे व्यूज़ कितने होंगे। जब आप हमारी एकेडमी से नहीं जुड़े थे तो हमारी एकेडमी में 2 मेंबर थे, और आज हमारी एकेडमी में 400 प्लस हो गए हैं। ठीक है, तो हमें व्यूज़ की चिंता नहीं है, हमें व्यूवर्स की चिंता नहीं है, हमें सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है, हमें सक्सेस की चिंता है। हमें कौरवों की वो भीड़ नहीं चाहिए, हमें 5 पांडवों का वो नीड़ चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद है आप हमारी पूरी बातें समझ गए, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि ऑप्शनल कैसे लेना चाहिए, जीएस कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या चीज़ कवर होगी, कैसे क्या चीज़ नहीं कवर होगी, आपकी प्लानिंग क्या है, हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, प्रीलिम कैसे पढ़ना चाहिए, मेंस कैसे पढ़ना चाहिए, सारे जवाब हमने दे दिए। ठीक है, अब भी अगर आपका कोई प्रश्न शेष रह गया हो, वैसे रहेगा ही नहीं प्रश्न, अगर रह गया हो तो आप इसके नीचे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली टेलीग्राम पर हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप में से अधिकांश बच्चों के ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न हुए जिसको सुलझाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो हम फिर से एक कोई वीडियो बना देंगे सेकेंड पार्ट, क्योंकि अभी इसमें 1-2 पार्ट और आएंगे, यानी कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे ना उनको लेकर। हालांकि बचे नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर करा दिए, तो क्वेश्चन में से रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब आप में से कई सारे बच्चों के मन में ये वाले क्वेश्चन होंगे, सर डर लगता है, ये होता है वो होता है। देखो, इसका कोई समाधान नहीं है। जब आए हो इस अंगारों में कदम रखने के लिए तो पैर के जलने से डरते क्यों हो? 2 एग्जाम दुनिया दे रही है, मंगल ग्रह से थोड़ा ना कोई आया देने एग्जाम। ठीक है, तो आप तैयारी करिए, हम अपना पूरी तरफ से बेस्ट देंगे, आप अपना बेस्ट दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपको हर हाल में सफल बनाएंगे, बेहतर से और बेहतर बनाएंगे, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। ठीक है, आप हमारी एकेडमी से जुड़े रहिए। जुड़ना इसलिए नहीं कि हमें आपसे लालच है, जुड़ना इसलिए क्योंकि आपकी सफलता के लिए हम बहुत ही अच्छे हैं, इसमें हम तारीफ नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी ढूंढ आइए टीचरों को, जिस लेवल का हम पढ़ा देते हैं कि ये नहीं पढ़ना है और ये पढ़ना है, वैसा कोई नहीं बताता है। ठीक है,
ये हम अपने पे नहीं कह रहे हैं, कई सारे बच्चे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट पे पढ़ कर आए हैं, जिन्होंने ऑप्शनल भी वहाँ से कर लिया बट मेरे से ही हिस्ट्री ऑप्शनल कर रहे हैं, तो ये उनके व्यूज़ हैं। आप कमेंट बॉक्स में कभी भी कुछ भी चेक कर सकते हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस का। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, इतना तो दुनिया आपने देखी ही है, यूट्यूब देखा ही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट सॉल्व हो गए। तो उम्मीद ये भी कि अब आप जो आपका एक द्वंद्व था कि कैसे तैयारी करें, कैसे ना करें, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, एक जो डाउट आपका टेलीग्राम के क्या रूल हैं। टेलीग्राम हमारा चैनल जो है उसके 3-4 बस रूल हैं। पहला रूल ये है कि आप जब भी कुछ हमारे यहाँ सेंड करें, मान लीजिए क्वेश्चन, हमारे यहाँ का क्वेश्चन अगर लिख कर भेजें तो बस क्वेश्चन भेज दें, उसके नीचे प्लीज़, सर प्लीज़, रिक्वेस्ट, ये मत करें, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आप जब क्वेश्चन भेजते हैं तो हमने इसमें 2 रूल रखे हैं। पहला रूल ये कि आपका आंसर 24 घंटे में हम चेक कर देंगे, वो चेक होगा टेलीग्राम पर ही। 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो वो यूट्यूब पर भी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि जो यहाँ चेक होगा, जो यूट्यूब पर चेक होगा, सेम होगा, बस यही होता है यूट्यूब का एक मज़ा अलग है, 5 स्टार पे बैठ कर रहे हैं। तो अगर आप 10 दिन बाद अपना आंसर चेक करवाना चाहते हैं, यहाँ वाला नहीं करवाना चाहते, तो आप पर्सनली मैसेज कर दें कि सर आप हमें 10 दिन बाद ही चेक करना, लेकिन यूट्यूब पर चेक करना, क्योंकि हमारे ग्रुप में लगभग 20 बच्चे हैं जो यूट्यूब पर अपना आंसर चेक करवाते हैं। बाकी लगभग 20 से 25 बच्चे हैं जो टेलीग्राम पर ही अपना आंसर चेक करवाना पसंद करते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं, सॉरी, थैंक यू, ये कुछ नहीं लिखना है टेलीग्राम पर। यूट्यूब पर आप हमें कोई भी कमेंट करें, अच्छी अच्छी बातें लिखें, जितनी तारीफ कर सकते हैं उतनी तारीफ करें, जितनी कमियां बताना चाहते हैं रीजनेबल कमियां बताएं हमारी, कि हाँ सर ये कमियां हैं, और कमियां जब बताएं तो सुझाव जरूर दें कि सर आप इस क्लास को ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे करो, और हम आपके सुझाव को अपनाएंगे, ये हमारी गारंटी है। हर एक कमेंट का हम आपको जवाब देंगे। दूसरी एक और बात, टेलीग्राम पे कोई भी आप पोस्ट शेयर नहीं करेंगे। पोस्ट शेयर का मतलब किसी भी कोचिंग संस्थान के एडवर्टाइज नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी बच्चे को कुछ अभद्र नहीं कहेंगे, कोई मोटिवेशन का क्यूटो वगैरह कुछ नहीं शेयर करेंगे, ठीक है, और लिमिट अपनी नहीं क्रॉस करेंगे। लिमिट का मतलब अगर हमने आपको 2 क्वेश्चन एक दिन में लिखने के लिए दिए हैं तो आप 2 से 5, बस 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन लिख कर नहीं भेजेंगे तब तक जब तक आपकी वो कमियां दूर नहीं हो गई। एक और बात, जब आप टेलीग्राम पर आंसर लिख के भेजते हैं तो जब हम क्वेश्चन में कमेंट करते हैं कि ये कमियां नहीं करना है, और नेक्स्ट में भी अगर आप कमियां करते हैं तो उस समय तक माफ़ रहता है, उसके नेक्स्ट में अगर आप वो कमियां करते हैं तो फिर आपका आंसर नहीं चेक होगा। इतनी बातें हो गई। अब बात आती कि जब सर हम आपके सारे नियम मान लेंगे तो क्या फ़ायदा हमारा। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हमारे रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और 1 महीने में अगर आप 60+ आंसर लिखते हैं, हमारे द्वारा जो भेजे गए 60 आंसर हैं वो, यानी कि हम डेली 2 क्वेश्चन भेजते हैं वो, और उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा लिखते हैं, उन एक्स्ट्रा में जो भी टॉप 3 बच्चे आते हैं सबसे ज़्यादा लिखने वाले, उनको श्री IAS एकेडमी अवार्ड करती है। अवार्ड में हम कोई बुक आपको भेजते हैं आपके पते पर, जो कि भारत सरकार के डाक विभाग के द्वारा जाता है, और जो कि NBT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के द्वारा आपके साथ शेयर किया जाता है गिफ्ट, ठीक है। तो वो गिफ्ट आपके घर जाता है, हमारी टीम आपसे आपका नाम, एड्रेस, पता पूछती है और आपको भेजती है। ये टॉप 3 वाले बच्चों के लिए एक पर महीने ये चलती है, कभी बंद नहीं होती स्कीम। जैसे अभी हमारी चली थी 15 मई से 15 जून, अब हमारी 15 जून से 15 जुलाई तक जो बच्चों ने लिखा है उनको मिलेगा। फिर शुरू होगी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, ठीक है। अब इसमें जो होंगे उनको मिलेगा। इस पे लेकिन एक खास बात है कि आपके क्वेश्चन डेली के हिसाब से काउंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 जुलाई को लिखे और 10 जुलाई को आपने 60 भेज दिए, ये काउंट नहीं होंगे। और ये काउंट कब तक नहीं होंगे ये भी बता दें, ये 15 जुलाई तक भी किसी गिनती में नहीं है। 15 जुलाई के बाद आपने जो पहला आंसर लिखा उसी को काउंट करेंगे, फिर ये 60 कहीं नहीं आएंगे काउंटिंग में। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी सारे रूल हैं वहाँ पे। खैर जब आप धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे तो रूल, अब वही बात है, इतने रूल के चक्कर में आपको थोड़ा पढ़ना है। आपको लवासना में गोल्ड मेडल लेना है कि हमसे बुक लेना है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप समझ गए, आपके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। बहुत दिनों से आप लोग परेशान थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए, हमने वीडियो बना दिया। टोटल अगर हम इस वीडियो का कंक्लूजन कहें तो कंक्लूजन यही कहता है कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई मैगजीन नहीं परचेज करनी, कोई कोचिंग नहीं देखना, कोई क्लास कहीं और से नहीं करनी, ऑप्शनल कहीं से नहीं करना, कोई बुक नहीं खरीदनी, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको फिर भी ये चीज़ें चाहिए
कि एनसीईआरटी चाहिए, तो एनसीईआरटी हमने पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। अपने दूसरे ग्रुप में यूपीएससी बुक पीडीएफ आप हमारे श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में ही कहिए कि सर हमें ये एनसीईआरटी प्रोवाइड करा दीजिए या अदर कोचिंग संस्थान की बुक प्रोवाइड करा दीजिए या एम लक्ष्मीकांत, रामशरण शर्मा कोई भी बुक चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है, तो वो हम आपको दे देंगे। अगर आपको एडिटोरियल फिर भी पढ़ना है, मन करता है, तो आप ओनली आईएएस का द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है सुमित रेवाड़ी सर का, उनको बस सुन सकते हैं क्योंकि मोस्टली बहुत बेहतरीन वो पढ़ाते हैं। मतलब अब तक का मैं अगर कहूँ एडिटोरियल की लैंग्वेज में तो सबसे बेस्ट वो पढ़ाते हैं इंडिया में, ठीक है, तो आप उनका पढ़ सकते हैं। लेकिन भैया पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो आपको पढ़ाएंगे ये कहानी बता देंगे, आपको उसके कीवर्ड्स बता देंगे, लेकिन वही है कि आपको लिखना तो 150 वर्ड में है ना। तो जब हम आपको 150 वर्ड का क्वेश्चन तैयार करा दे रहे हैं तो फिर इतना डेली आप 30 मिनट 35 मिनट उस पर क्यों वेस्ट करेंगे। और वेस्ट इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि आपको केवल सुनना ही नहीं है, इनके अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तब तो फायदा ही नहीं, अगले दिन स्किप हो जाएगा। तो इतना इस पर समय वेस्ट करें, इससे अच्छा जो हम क्वेश्चन डेली देते हैं उन्हीं को करें, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। बाकी आपका जब मेंस होगा, प्रीलिम जिस दिन आप दे लेंगे, प्रीलिम के 2 दिन बाद से हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू होंगी। वो सारी टेस्ट सीरीज फ्री होंगी और वो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज ऐसी होंगी कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, हर एक चीज़ का, ठीक है। प्रीलिम की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारी जो एमसीक्यू आती है प्रीलिम की टेस्ट सीरीज ही है, 25 एमसीक्यू डेली दे रहे हैं, तो 4 दिन में तो एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो ही रही है ना। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो बाकी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी धीरे धीरे चलिए, जितना बता दिया अभी उतना करिए, नहीं तो फिर सब हवा में उड़ जाएगा। तो अभी आप एथिक्स कंप्लीट कर लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए, ऐसे पे कमांड बना लीजिए, 2 क्वेश्चन आंसर डेली लिखिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, प्रीलिम पैड को देखिए, उसके नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए, एडिटोरियल पढ़िए, बस बाकी दिन मौज करिए, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी पूरी बातें समझ गए। उम्मीद ये भी है कि आप श्री आईएएस एकेडमी के साथ अपने संबंध बनाए रखेंगे, मधुरता से हमारे साथ रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। वैसे हम ये कभी कहते नहीं हैं कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपके जैसे ना जाने कितने बच्चे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी है कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण। तो उनको शेयर करिए, उनको ऐड करिए, उनको बताइए, उनको मैसेज करिए, स्टेटस लगाइए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, टेलीग्राम पर शेयर करिए, फेसबुक पर हमारे प्रीलिम पैड शेयर करिए, कुछ भी शेयर करिए, लिंक करिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई। मिलते हैं फिर आपकी नई जर्नी के साथ, श्री आईएएस एकेडमी के साथ, कुछ नए अध्यायों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। कोरोना वायरस से बचिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप पर्सनली कमेंट करना, हम उसका जवाब जरूर देंगे, या तो इसी यूट्यूब के नीचे लिंक पर कमेंट करना, हम जरूर जवाब देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए फिर से और स्वस्थ रहिए।